आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। खबर चंदौली से है, जहां जेपी नड्डा कौमी सदर बीजेपी आज चंदौली जिला पहुंचे। प्रोटोकॉल के मुताबिक जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे कांटा गांव के जनता इंटर कॉलेज में हेलीकॉप्टर से उतरे और कौमी सदर 55 मिनट तक पंडाल में तशरीफ उन्होंने रखी और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोटिंग की मांग की। मनोज तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार इज्जत मआब हमारे बलरामपुर के लोगों को भारी वोटिंग से जीत दिलाने के लिए उन्होंने वहां अपील की और मोदी के मंसूबों को भी बताया। योगी मंसूबात को भी उन्होंने सराहा। साथ ही होली के बारे में उन्होंने बताया कि होली के इस त्योहार पर डबल इंजन की सरकार यूपी की जनता जरूर बनाएगी। साठी पुलिस स्टेशन के अहाते में पीर को महाशिवरात्रि के हवाले से अमन कमेटी की एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में इंस्पेक्टर अरविंद सिंह, अब्दुल हाफिज, कन्हैया पासवान मौजूद रहे और साथ ही दीगर लोगों ने एक खास मीटिंग की जिसमें अमन को कायम रखने के मुतालिक सवालात और जवाबात भी दिए गए। खबर डोंबिवली से है, जहां डोंबिवली के बीजेपी कारकुन मनोज कटक को आज सुबह 2 नामालूम अफराद ने लोहे के सलाख से आंख में मिर्च का पाउडर डालकर उन्हें पहले अंधा बना दिया, उसके बाद लोहे की रोड से मारकर उन्हें जख्मी कर दिया। इस हमले में शदीद जख्मी होने वाले मनोज को डोंबिवली के शास्त्री नगर अस्पताल में दाखिल कराया गया। पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका। वाकये की इतला मिलते ही बीजेपी एमएलए रविंद्र चौहान, बीजेपी ओहदेदार और कारकुनान अस्पताल में जमा हो गए और इंसाफ की मांग की। आतापर्यंत काय तपास? मनोज कटके या नावाचा कार्यकर्ता आहे। सकाळी पेट शॉपमध्ये असताना 2 अज्ञात इसम पेट शॉपमध्ये आले आणि त्यांना बांबूनी मारहाण केलेली आहे आणि डोळ्यामध्ये मिरचीची पूड पण फेकण्यात आलेली आहे। जो विक्टीम आहे त्याला शास्त्रीनगर हॉस्पिटलला ॲडमिट केलेले उपचार चालू आहेत आणि त्याचे सीसीटीव्ही फुटेज मिळालेले आहेत। गुन्हा दाखल करून तपास हाती घेतलेला आहे। थँक्यू। खबर समस्तीपुर से है, जहां समस्तीपुर मिस्री गिरारी के रहने वाले खलील रिजवी को हजूमी तशद्दुद से कत्ल कर दिया गया। एसपी इंसाफ मंच और अनाउंस के कारकुनान ने इंसाफ की मांग की। मुजरिमों को फांसी की सजा देने की भी मांग की गई। इसी बीच NH 28 को मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया गया और लगातार इंसाफ की गुहार लगाते रहे। क्या लगता है ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुकेंगी? मॉब लिंचिंग की घटनाएं 2014 से जब से सेंट्रल में भाजपा की सरकार आई है, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट करके जगह जगह जो है कभी गाय के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी रोजगार के नाम पे, कभी बुर्खे के नाम पे, तमाम जगह जो है मुसलमानों के साथ ये जो है हत्या आए दिन होती ही जा रही है। इसलिए हम सरकार से, बिहार सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग करेंगे कि मॉब लिंचिंग पे कोई ऐसी स्ट्रिक्ट कानून बनाए ताकि दोबारा कोई जो है मुसलमानों के साथ ऐसा मामला नहीं हो, ऐसी घटना ना हो और देश में जो भाईचारा है, जो सौहार्द है बना रहे, आपस में भाईचारा बना रहे। ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग। क्या नाम है आपका? शारिक इब्राहिम। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।